स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग क्लासेस कर रहे हैं। गाइस, जैसा कि आप देख रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री का हमारा सीरीज चल रहा है। ट्रिग्नोमेट्री में हम इस समय मैक्सिमा मिनिमा को अपने कंप्लीट कर रहे हैं, जो भी आपके एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। और गाइस, ये एसएससी सीजीएल 2020 के लिए ही इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपके जितने भी एप्टीट्यूड एग्जाम होते हैं, जितने भी टफ एप्टीट्यूड एग्जाम आप मान सकते हैं, जो आपके टफ लेवल के आप मानते हैं, किसी भी एग्जाम के लिए ये क्लासेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उनमें आप ले सकते हैं कैट, फिर दूसरा एग्जाम ले सकते हैं आप दैट, सीडीएस, ठीक है, एनडीए। तो ये जितने भी तरह के एग्जाम हैं, इन सब में ये जो मैक्सिमा मिनिमा वाला मैं पोर्शन करा रहा हूं, या आप पूरे ट्रिग्नोमेट्री को मान लीजिए, क्योंकि यहां मैंने ट्रिग्नोमेट्री उन क्लासेस की तरह नहीं कराया है जैसे कि आपको यूट्यूब पर क्लासेस करा दी जाती हैं या कोचिंग में क्लासेस करा दी जाती हैं, है ना, एसएससी सीजीएल को क्रैक करने के लिए। जबकि मेरा मानना है कि उस तरह से एसएससी सीजीएल क्रैक नहीं होते हैं। तो ये मैंने आपको बहुत डिटेल में ठीक से ट्रिग्नोमेट्री को कराने की कोशिश की है। मैक्सिमा मिनिमा को तो बहुत अच्छे से तरह कराने की कोशिश की है कि मैं आपको एक एक बारीक पॉइंट यहाँ बता पाऊं। साथ में शॉर्टकट्स भी मैं बता रहा हूं, ऐसा नहीं शॉर्टकट्स नहीं बता रहा हूं। शॉर्टकट उन्हीं स्टूडेंट्स को पता चलेंगे जो कंप्लीट वीडियो देखेंगे, क्योंकि शॉर्टकट का जिक्र मैं लास्ट में जाकर करता हूं। जब पूरा थ्योरी में समझा देता हूं, पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट समझा देता हूं, फिर लास्ट में शॉर्टकट का मैं जिक्र करता हूं कि आप क्या शॉर्टकट लगा सकते हैं। अब आप ये मत सोचना कि चलो स्किप करके लास्ट में देख लेते हैं और वहां से शॉर्टकट देख लेंगे, तो वो शॉर्टकट भी आपको समझ में नहीं आएगा अगर आपने पूरे क्लास को ठीक से नहीं समझा है। तो बेसिकली मेरी क्लासेस उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जो बड़े लगन के साथ अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं। मैक्सिमम मिनिमा का हमारा ये 5th क्लास है। लास्ट क्लास को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। 4 में हमने छोड़ा था कि आपको नेक्स्ट पॉइंट ये बताएंगे कि ये शॉर्टकट अगर आप सीधे सीखते हैं तो क्या गलती कर सकते हैं। ठीक है, तो उसी को आज मैं कवर करूंगा। तो हमारा क्लास नंबर है ये 15 और यहां पर हम मैक्सिमम मिनिमा 5 करने जा रहे हैं। ठीक है, छोटे छोटे पोर्शन में मैंने मैक्सिमम मिनिमा को यहाँ डिवाइड किया है। एक साथ करा था तो बर्डन हो जाता आप लोगों के लिए। और जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यूज रेफरल कोड अनुज 10 ANUJ अनुज 10। ये कोड आप अनअकैडमी पर यूज कर सकते हैं अगर आप वहां किसी कैटेगरी में सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं। कैटेगरी जरूरी नहीं कि वो एसएससी सीजीएल ही हो, वहां पर आप कैट में या यूपीएससी में या आपका कोई जानने वाला या कोई फ्रेंड आईआईटी में या किसी और कैटेगरी में, जिस भी कैटेगरी में वो सब्सक्रिप्शन अनअकैडमी पर ले रहा है, तो मेरा अगर ये कोड यूज कर लेगा तो उसको इंस्टेंट 10% डिस्काउंट मिल जाएगा जो फीस वहां शो हो रहा है। एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए वहां फीस शो हो रहा है 10,000, तो 10,000 में 10% डिस्काउंट मतलब 1,000 का डिस्काउंट हुआ, तो उसको केवल 9,000 ही पे करना होगा। मान लो कोर्स है 40,000 का, तो 40,000 में उसको 4,000 डिस्काउंट मिल जाएगा, तो उसको फीस केवल 36,000 पे करना होगा। ये मैंने एक एग्जांपल दिया है, फीस वहां कुछ और भी शो हो रहा हो सकता है। ठीक है, अनअकैडमी अपने डिस्काउंट भी रखता है और उसके डिस्काउंट के बाद भी आप ये कोड हमारा यूज करेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। रेफरल कोड, जहां रेफरल सेक्शन आ रहा होगा वहां आपको ये कोड डालना होगा। ठीक है, तो इसको आप यूज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आइए गाइस, क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ sin to the power 4 थीटा माइनस cos to the power 4 थीटा। अब देखिए, लास्ट क्लास में हमने जो इक्वेशन आपको बताई थी, sin to the power 2n थीटा प्लस cos to the power 2n थीटा में मैक्सिमम वैल्यू 1 आता है और मिनिमम वैल्यू के लिए आपको थीटा का वैल्यू 45 डिग्री पुट करना पड़ता है इस इक्वेशन में, तो मिनिमम वैल्यू मिलता है। याद होगा आपको, ये जनरलाइजेशन किया था हमने। फिर हमने बोला था कि नेक्स्ट क्लास में हम बताएंगे आपको कि क्या आप गलती कर सकते हैं। अब स्टूडेंट क्या करते हैं कि sin to the power 4 थीटा cos to the power 4 थीटा देखा, प्लस माइनस से फर्क पड़ता नहीं है ऐसा सोचकर इस पर ध्यान नहीं देते हैं, सीधे मैक्सिमम वैल्यू 1 रख देंगे और मिनिमम वैल्यू के लिए यहाँ 1/√2 का पावर 4 करेंगे और मिनिमम वैल्यू 0 डाल देंगे। तो ये गलती होने के चांस हैं अगर आपने चीजों को रटा है, समझा नहीं है तब। ठीक है,
अब चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं पहले। तो सॉल्यूशन में आप इसको लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, कौन सी आइडेंटिटी लगाई है हमने? एल्जेब्रिक आइडेंटिटी लगाई है, सॉरी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। ठीक है, ये आइडेंटिटी लगाई है। अब ये साइन के पावर 4 थीटा था तो उसको साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, चलिए ये भी लिख ही देता हूं मैं, साइन स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर। ठीक है, फिर ये आइडेंटिटी यूज की। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो 1 होता है, ये तो 1 ही आ जाएगा। फिर अब साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मिनिमम वैल्यू आप जानते हो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा में हमने बताया था जो भी कोफिशिएंट लेस है वो मिनिमम वैल्यू होगा, जो भी कोफिशिएंट मैक्सिमम है वो मैक्सिमम वैल्यू होगा। मैंने आपको ये इक्वेशन बताई थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा टाइप का अगर इक्वेशन आएगा तो मिनिमम वैल्यू ए, चलिए ए और लगा लीजिए और बी लगा लीजिए। ठीक है, इसके बारे में हमने जिक्र किया, पहले क्लास देखी होंगी आपने, मतलब पिछली क्लास देखी है तो आपको पता होगा, नहीं देखी है तो पीछे की क्लास देखिए। ठीक है, मैक्सिमम मिनिमा की फर्स्ट या सेकंड क्लास में ये होगा। तो अगर ये कोफिशिएंट बड़ा है, ए ग्रेटर है तो ए मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा, और अगर बी ग्रेटर है तो बी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, जो ग्रेटर है वो मैक्सिमम वैल्यू, जो लेस है वो मिनिमम वैल्यू। तो यहां अगर आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालना है तो मैक्सिमम वैल्यू किसका कोफिशिएंट है? साइन स्क्वायर थीटा का कोफिशिएंट ग्रेटर है तो मैक्सिमम वैल्यू कितना आएगा? 1 आएगा, 1 इंटू 1 1, ये इसका मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगा। मिनिमम वैल्यू के लिए मिनिमम वैल्यू कितना है, कोफिशिएंट कितना है? -1 है मिनिमम, तो मिनिमम -1 इंटू 1 इज -1, तो 1 मैक्सिमम वैल्यू आ रहा है, मिनिमम वैल्यू -1 आ रहा है। तो लास्ट क्लास का शॉर्टकट हमने यहाँ यूज कर लिया। अगर आप शॉर्टकट याद नहीं है तो इसको कन्वर्ट कर लीजिए किसी एक में, या तो साइन स्क्वायर थीटा में या कॉस स्क्वायर थीटा में, फिर उसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू डाल दीजिए तो डेफिनेटली हो जाएगा। तो इसके लिए आपको पिछला वीडियो देखना पड़ेगा अगर ये बात समझ में आपको नहीं आई है। चलिए, अब क्या जनरलाइजेशन इसमें होता है, बाकी एक दो क्वेश्चन करके फिर हम उसको पता करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 गाइस, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन 6 थीटा माइनस कॉस टू द पावर 6 थीटा। आइए इसको भी करते हैं सॉल्यूशन। अब देखिए, साइन टू द पावर 6 थीटा माइनस कॉस टू द पावर 6 थीटा को आप लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा टू द पावर होल क्यूब प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा एंड इन ब्रैकेट साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ऐसा हमने क्यों लिखा? एक आइडेंटिटी आप जानते हैं कि a माइनस बी होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी। ठीक है, अब a क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू a माइनस बी होल क्यूब प्लस 3ab a माइनस बी। ठीक है, यहां से a क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू ये आ जाएगी। तो इसी तरह से ये आपका साइन टू द पावर 6 थीटा माइनस कॉस टू द पावर 6 थीटा को आप साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब लिख सकते हो, तो कोई डाउट नहीं है। ठीक है, एल्जेब्रिक आइडेंटिटी है, तो ये आइडेंटिटी आपको नहीं पता है तो यहां देख लीजिए, बाकी मैं बताता तो आ ही रहा हूं आपको, स्टार्टिंग से कर रहे हैं हम सब चीजों को। बाकी आगे हम क्लासेस अलजेब्रा की भी करेंगे और ज्योमेट्री की भी करेंगे। ठीक है, टाइम के साथ साथ। फिर साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब। अब हमारी स्टार्टिंग से क्लास चल रही है तो हमारी क्या बात हो रही है कि जब भी मैक्सिमम मिनिमा करना हो तो सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट कीजिए, या तो साइन थीटा में या कॉस थीटा में। तो चलिए, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का एक आइडेंटिटी हम जानते हैं कि cos 2 थीटा क्या होता है, cos 2 थीटा इज इक्वल टू
कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, यू नो वेरी वेल। तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस कॉस 2 थीटा होल क्यूब प्लस, अब यहां पर 3/4 इंटू 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और ये भी है आपका माइनस कॉस 2 थीटा, ठीक है। फिर अब ये नेगेटिव पावर है, मतलब ऑड पावर है, नेगेटिव है तो नेगेटिव ही आएगा, माइनस कॉस क्यूब 2 थीटा प्लस 3/4। अब इसको आप लिख सकते हो 2 साइन थीटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर, है ना, 2 साइन थीटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा, साइन स्क्वायर 2 थीटा आ जाएगा ये, और ये आपका माइनस कॉस 2 थीटा लिखा हुआ है मल्टीप्लाई में, ठीक है। सेम आइडिया, सेम फंक्शन में कन्वर्ट करना है, कॉस में हम कन्वर्ट कर रहे हैं तो इसको भी कॉस में कन्वर्ट कर देते हैं। चलिए, तो माइनस कॉस क्यूब 2 थीटा, अब ये माइनस का मल्टीप्लाई इस प्लस से करेंगे तो माइनस 3/4 कॉस 2 थीटा, साइन स्क्वायर 2 थीटा को आप लिख सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2 थीटा, यहां तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फिर माइनस कॉस क्यूब 2 थीटा माइनस 15 भेजिए 3/4 कॉस 2 थीटा, अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस 3/4 कॉस क्यूब 2 थीटा, ठीक है। अब 3/4 कॉस क्यूब 2 थीटा और माइनस कॉस क्यूब 2 थीटा को आप सॉल्व करोगे, क्या आएगा, माइनस 1/4 कॉस क्यूब 2 थीटा और माइनस 3/4 कॉस 2 थीटा। अब ये आपका सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पूरा एक्सप्रेशन कन्वर्ट हो गया। अब आपको क्या करना है, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को देखना है। तो अब आसान है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू देखना, ठीक है। चलिए मैक्सिमम वैल्यू को देखते हैं। तो मैक्सिमम के लिए यहाँ क्या है, ये आपके दोनों नेगेटिव हैं, ये भी नेगेटिव होते हैं, तो इनके जो मल्टीप्लायर हैं उनको हम किस में कन्वर्ट करते हैं, मैक्सिमम करने के लिए मिनिमम वैल्यू देखेंगे, तो मिनिमाइज करेंगे, है ना। जितना नेगेटिव मिनिमाइज होगा उतना मैक्सिमम वैल्यू आएगा, जितना नेगेटिव मैक्सिमाइज होगा उतना मिनिमम वैल्यू आएगा। ये बात तो पता ही है आपको, स्टार्टिंग से चल रही है ना। मतलब ऐसा सोचिए कि -2 है और -3 है, तो कौन मिनिमम है, -3 मिनिमम है, ठीक है। तो माइनस तो ये लग ही रहा है, अब इसके साथ आपने अगर 3 लगा दिया तो ज्यादा मिनिमाइज हो गया, 2 लगा दिया तो कम मिनिमाइज हो गया। तो ऐसे ही अब आपको मैक्सिमाइज करना है, मैक्सिमाइज के लिए यहाँ पर ये इसकी मिनिमम वैल्यू आप पुट करेंगे, तो कॉस 2 थीटा या कॉस n थीटा की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है, जानते हैं आप लोग। तो -1/4 और इंटू -1, -3/4 और इंटू -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/4 प्लस 3/4 4/4 आ जाएगा, 4/4 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये इसका मैक्सिमम वैल्यू हो गया। इसी तरह से मिनिमम वैल्यू इधर लिख देते हैं। मिनिमम वैल्यू के लिए क्या करेंगे, इसको मैक्सिमाइज करेंगे, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू cos 2 थीटा का कितना होता है, 1 होता है, तो इसका मतलब -1/4 इंटू 1 -3/4 इंटू 1। अच्छा, ये 1 का क्यूब करोगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा, यहाँ पर भी क्यूब था बेसिकली। चलिए, तो -1 का क्यूब करोगे तो -1 ही आएगा, तो बेसिकली आंसर तो यही आना है। यहाँ पर भी अगर आप 1 का क्यूब करोगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो -1/4 और -3/4 कितना हो जाएगा, -4/4 और -4/4 इज -1, तो मिनिमम वैल्यू -1 आ गई, ठीक है। इस फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू 1 है और मिनिमम वैल्यू -1 है, तब इस एक्सप्रेशन का। तो आप पीछे देखेंगे तो जब आपने sin टू द पावर 4 थीटा माइनस cos टू द पावर 4 थीटा का मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट किया था, वो भी -1 और 1 ही आ रहा था, ठीक है। आपने sin टू द पावर 6 थीटा और माइनस cos टू द पावर 6 थीटा का मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकाला, तो वो भी 1 और -1 ही आ रहा है। इसी तरह से अब sin टू द पावर 8 थीटा माइनस cos टू द पावर 8 थीटा को और सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है।
चलिए, अब सॉल्व करना तो आपको सीखना ही है, क्योंकि मैं बता रहा हूं, अगर आप पिछले वाले जनरलाइजेशन को देखते तो उस हिसाब से गलती कर देते। ठीक है, अब आप दूसरा जनरलाइजेशन कर रहे हैं माइनस के साथ, तो आप चीजें याद रख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सीधे क्वेश्चन आएगा, आप सीधे आंसर मार्क करेंगे, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट तो पता ही होना चाहिए। अब यहां क्या कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं साइन की पावर 4 थीटा माइनस कॉस टू द पावर 4 थीटा एंड साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा। अब इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगा दी हमने? ठीक है, हमने लगाया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। क्योंकि इसको आप ले सकते हो साइन टू द पावर 4 थीटा होल स्क्वायर, और इसको लिखा जा सकता है कॉस टू द पावर 4 थीटा होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब फिर आगे बढ़ेंगे, साइन टू द पावर 4 थीटा कॉस टू द पावर 4 थीटा तो ऐसे ही रहेगा। अब इसको फिर से आप माइनस आ रहा है तो फिर से क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, फिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा। तो अगर आप ब्रेक करोगे तो ये मिल जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, अगर मैं यहां मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू करना चाहूं तो यही हो जाएगा वैसे तो करने के लिए, लेकिन एक बार सॉल्व पूरा कर लेते हैं, फिर चीजें शॉर्टकट भी करेंगे। ठीक है, तो ये क्या होता है -2, अभी हमने पीछे देखा था -2 cos 2 थीटा, यही होता है। ठीक है, और इसका वैल्यू तो 1 है, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा का। फिर जब आप इस ब्रैकेट में जाएंगे तो यहां भी क्या है, ये 1 माइनस को क्या ले सकते हो आप 1/2, तो 1 बाय आपको यहाँ 4 रिक्वायर्ड है तो 1/4 आएगा। तो चलिए एक बार पूरा लिख देते हैं, 2/4 इंटू 4 साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा, -2 cos 2 थीटा इंटू 1 से मल्टीप्लाई करके यही आना है, 1 माइनस ये तो 1/2 हो ही जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 2, सॉरी ये हो जाएगा, वेरी सॉरी, साइन स्क्वायर 2 थीटा। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब इसको भी हम cos 2 थीटा में कन्वर्ट करेंगे। चलिए इंप्लाइज दैट ले लेते हैं, आपका -2 cos 2 थीटा को लिखा है हमने, वेरी सॉरी गाइस, माइनस cos 2 थीटा। देखिए मिस्टेक हो रहा है, क्या ये cos 2 थीटा है, इसको हटा दीजिए, यहाँ ये cos 2 थीटा है केवल। ठीक है, एक मिनट इरेज ही कर देते हैं, कंफ्यूजन ना रहे। फिर 1 माइनस हाफ साइन स्क्वायर 2 थीटा को लिखोगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2 थीटा, और हाफ का मल्टीप्लाई भी होगा साथ में, तो हाफ और ये प्लस कॉस स्क्वायर 2 थीटा हो जाएगा। मैंने ब्रैकेट भी साथ में ओपन किया है, माइनस की वजह से ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2 थीटा था, तो माइनस हाफ का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस हाफ और प्लस हाफ यहाँ भी आएगा सारे। ठीक है, ये हो जाएगा। फिर अब इसको आप अंदर भेजेंगे। ठीक है, ये तो 1 माइनस हाफ तो क्या बचेगा, हाफ बचेगा, तो इसको जब आप अंदर भेजेंगे तो माइनस हाफ कॉस 2 थीटा, क्योंकि प्लस हाफ ये बच रहा था और माइनस के साथ ये अंदर आ गया, और फिर माइनस हाफ कॉस क्यूब 2 थीटा, स्क्वायर 2 थीटा था और एक ये और ये आ गया। अब ये फिर से आपका सेम फंक्शन में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को देखना है। चलिए मैक्सिमम पहले देख लेते हैं। अब दोनों नेगेटिव है तो मैक्सिमाइज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो मिनिमाइज करना पड़ेगा। तो मिनिमम वैल्यू क्या होता है cos 2 थीटा का, -1 होता है, और यहाँ भी -1 का क्यूब -1 ही आएगा, तो मतलब माइनस हाफ और माइनस हाफ क्या मिलेगा, सॉरी माइनस हाफ नहीं, प्लस हाफ एंड प्लस हाफ क्या मिलेगा 1।
मैक्सिमम वैल्यू +1 मिलेगा। मिनिमम वैल्यू के लिए इसको आपको मैक्सिमाइज करना पड़ेगा, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। उस केस में -½ एंड -½ क्या आएगा? -1 आएगा। तो 3 क्वेश्चन करके हमने देख लिए, तीनों क्वेश्चन से हमारा मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू सेम आ रहा है। जब आपका क्या है, चलिए इधर साइड में लिख लेते हैं नीचे, जब आपका साइन 2n थीटा माइनस कॉस 2n थीटा है, ठीक है, उस केस में जो मैक्सिमम वैल्यू है वो आपका 1 आ रहा है और जो मिनिमम वैल्यू है वो क्या आ रहा है? -1 आ रहा है, ठीक है। बस यही हमारा जनरलाइजेशन हो गया। जब भी हमें इस फॉर्म का क्वेश्चन मिलेगा sin टू द पावर 2n थीटा माइनस कॉस टू द पावर 2n थीटा, तो आपका मैक्सिमम वैल्यू 1 आएगा और मिनिमम वैल्यू -1 आएगा, जो नॉर्मल sin थीटा और कॉस थीटा का होता है, ठीक है। तो ये जनरलाइज हमने किया है यहाँ पर, क्लियर है ये बात। और इससे पहले जो हमने जनरलाइजेशन किया था वो क्या किया था? जब आपका sin टू द पावर 2n थीटा प्लस कॉस टू द पावर 2n थीटा है, तो मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम वैल्यू के लिए आप थीटा की जगह 45 पुट करेंगे तो आपको मिनिमम वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हमने आपको बताया कि क्या एरर आप कर सकते थे, माइनस आने पर अगर आप इसी आइडेंटिटी को अपने यूज करते हैं तो एरर आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ आप जनरलाइज कर लीजिए, अगर माइनस है तो मैक्सिमम वैल्यू +1 और मिनिमम वैल्यू -1 ही आएगी। ये 3 क्वेश्चन हमने करके आपको यहाँ बताए हैं डिटेल में, तो इतना डिटेल में समझ लिया आपने। समझने के बाद आप एक होशियार स्टूडेंट बन गए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन एग्जाम में आपको टाइम बचाना है तो डायरेक्ट आप ये रिजल्ट्स यूज कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर। अभी मैं कुछ ज्यादा करने के लिए सोच रहा था, लेकिन इससे ज्यादा नहीं करेंगे। पहले इसको आप कवर अप कीजिए, मैक्सिमम मिनिमम के चारों वीडियोस देखिए। अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री को पूरा स्टार्टिंग से किया हुआ है तो, नहीं तो स्टार्टिंग से ट्रिग्नोमेट्री कीजिए, क्योंकि स्टार्टिंग से अगर नहीं करेंगे तो ये चीजें भी समझ में आना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आइडेंटिटीज यूज हो रही हैं, एल्जेब्रा की आइडेंटिटीज भी यूज हो रही हैं। तो कुछ लोगों का अगर एल्जेब्रा करा हुआ नहीं है तो एल्जेब्रा की आइडेंटिटीज तो मैं यहाँ सामने लिख ही रहा हूँ, ठीक है। बाकी डायरेक्ट रिजल्ट्स जो आप एग्जाम में कर सकते हैं वो भी मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, उसको जनरलाइज करके दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये भी करिए और डायरेक्ट रिजल्ट्स को भी याद रखिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच गाइस साथ देने के लिए।